जब मैं वीपी बना था तो वैरा जी ने को सुनाया था हाई कोर्ट के लिए, भाई ये जो वहां मिले ऐसे थे। मोस्टली हाई कोर्ट में जजेस और लॉयर्स होते हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं और क्लाइंट बेचारा उनकी तरफ ऐसे करके देखता रहता है, जो बिना पढ़ा होता है कह क्या रहे हैं। एक बार एक किसान एक लॉयर के पास गया और हाई कोर्ट में उसने कोई रेट डाली। जब उसका नंबर आया 5 मिनट तक जज और वो लॉयर आपस में डिस्कस करते रहे, बहस करते रहे और एंड में उसके जो रेट पिटीशन था वो डिसमिस कर दिया गया। लॉयर उठता है, बाहर आते हैं तो किसान कहता है कि साहब ये तो बता दो हुआ क्या, मुझे तो ये नहीं पता हुआ क्या है। बोले भाई सुन, तेरा केस इतना पेचीदा है कि एक जज के समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि 2 जज की बेंच में ये जाएगा, इसके 2 लाख रुपए लगेंगे। ये डबल बेंच में जाएगा, तूने पहले एक दिए थे केस डिसमिस होने के। आज के जो हमारे एमसी हैं वो इसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। But I think that he doesn't talk like that to his son. Yeah. Today's MC is an advocate by profession, married, intelligent wife Ekta, blessed by 2 sons, Rayans and Vedant. I can say proudly that he is one of strong pillar of the CLC. बड़ी देर से मैं आपसे बारे में बात कर रहा हूँ, सोचा हमारा नंबर कब आएगा। दोस्तों मैं इतने कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए अपनी बारी का। दोस्तों दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए अपनी बारी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एमसी कोच सौरभ तिवारी का। Good morning, friends. Good morning. First of all, I thanks our VP to giving such a wonderful introduction. और दोस्तों मैं आपका वेलकम करना चाह रहा हूँ इस फरवरी के महीने में, द वंडरफुल मंथ ऑफ फरवरी। एक ऐसा महीना जो सबको खुश कर देता है। यूएस में एक सर्वे हुआ, उसके अनुसार पूरे साल में सबसे बेस्ट महीना, सबसे कंजीनियर महीना फरवरी को उसका अवार्ड दिया गया। 70% ऑफ द पीपल वोटेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। पर दोस्तों इस फरवरी में ऐसी क्या खास बात है, क्या खास बात है, मुझे जरा बताएंगे। व्हाट्स सो स्पेशल इन द मंथ ऑफ फरवरी? वैलेंटाइन इस मंथ में सबसे कम दिन होते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ कम होती हैं। सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं। पसंद है तू? दोस्तों आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरवरी के मंथ में सर्दी का कुछ हद तक अंत हो जाता है, मौसम बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है और साथ ही साथ ये महीना है फूलों के और फसलों के होने का। बहुत सुंदर फसलें हुई होती हैं। नॉर्थ इंडिया में हर जगह सरसों की फसलें, पीली पीली फसलें खिली हुई होती हैं, हर जगह सुंदर फूल खिले हुए होते हैं। इवन हमारे राष्ट्रपति ने भी अपने मुगल गार्डन्स को पब्लिक के लिए खोल देता है इस महीने में कि उन फूलों की खुशबू, उनकी सुंदरता देख के लोग भी मगन हो जाएं। और दोस्तों ये महीना स्पेशल एक और वजह से है, क्योंकि इस महीने में कुछ स्पेशल फेस्टिवल, कुछ स्पेशल पर्व होते हैं। क्या आप बताएंगे कौन से पर्व होते हैं? शिवरात्रि, होली होली फरवरी, वैलेंटाइंस डे तो बोला ही नहीं किसी ने। रोज डे, किस डे, I got married in February. ग्रेट। I was born. आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्लैब डे, हाँ, थोड़े यंग लोगों की कमी है, नहीं तो नॉर्मली अगर बोले तो सबसे पहले वैलेंटाइन डे स्माइल। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस मंथ में 2 बड़े इंपॉर्टेंट पर्व हैं। एक है हमारा पर्व वसंत पंचमी और एक है इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेंट वैलेंटाइन डे। दोस्तों वसंत पंचमी इस बार जैसे आप जानते ही हैं कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को था। इस दिन हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती एक बुद्धि, ज्ञान और विवेक की मूर्त है। इसलिए हर
हर वो लोग जो बुद्धि और ज्ञान से आपस में बढ़ना चाहते हैं और अपने कर्मों से विकसित होना चाहते हैं, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। कई जगह तो इनको माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूरे पीले वस्त्र पहन के लोग उनकी पूजा करते हैं, पीले फूल मंदिरों में आमतौर पे चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी संस्कृति में माँ सरस्वती से विद्या और ज्ञान जानकारी का, कला की जानकारी के बारे में हम अपनी चीज़ों की पूजा करते हैं। बहुत लोग अपनी किताबों की, अपनी कला से रिलेटेड चीज़ों की पूजा करते हैं, इसलिए ये फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस दिन की ये है कि हम इस दिन नॉर्मली पीले रंग को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी और फ्रेंडशिप का प्रतीक है। इसलिए हर जगह हम पीले रंग के फूल लेके जाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो वसंत पंचमी एक हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ के अब सूफी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात का ज्वलंत एग्जाम्पल ये है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे अगर आप जाएंगे वसंत पंचमी के दिन, तो इस धूमधाम से दिवस को मनाते हैं कि आंखें खुल जाती हैं। पूरी की पूरी दरगाह को पीली चादरों से सजाया जाता है, पूरे पीले फूलों से सजाया जाता है, और बसंत पंचमी के दिन जो कवाल हैं वो सिर्फ एक ही दिन होता है, जो कवाल बाहर से पूरा प्रोसेशन लेके आके वो गाने गाते हैं और कवाली बजाते हैं। जो पूरे साल में सिर्फ दरगाह के अंदर बैठ के कवाली बजाते हैं, उस दिन पूरे प्रोसेशन के साथ बाहर से आके वो तारीफें करते हैं और प्रेजेस करते हैं। इट्स सच एन इवेंट दैट फॉरेन के लोग, इंडिया के घर से अलग अलग जगहों से लोग आके इसे विटनेस करते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इवेंट। दोस्तों, इसके अलावा जो हम दूसरे पर्व की बात कर रहे हैं, दैट इज obviously very well known to all of you, Saint Valentine Day. Saint Valentine Day is a Western concept और इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मंत्रणाएं हैं। एक स्टोरी के हिसाब से ये माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइन का जो एपिसोड है वो अराउंड सन 270 के आसपास हुआ था, जब रोम में क्लॉडियस II किंग का राज था। क्लॉडियस II ने एक घोषणा की कि जितने भी यंग लड़के हैं हमारे राज्य के, उन सबकी शादी करना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी अपनी सेना में बहुत ही डेडिकेटेड और ताकतवर लड़के चाहिए, और जो लोग मैरिड हो जाते हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनकी डेडिकेशन एकदम खत्म हो जाती है। लेकिन पूरा रोम इस हुक्म से हाहाकार में आ गया कि अब कैसे आगे बढ़ेगी जनरेशन। सेंट वैलेंटाइन वन ऑफ द मेन पर्सन्स जिसने छुप कर यंग लड़के लड़कियों की शादी कराना शुरू किया, और उसकी धीरे धीरे ही बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन जैसा होना था, किंग क्लॉडियस को उसके बारे में पता चल गया एंड ही गॉट हिम असैसिनेटेड। एक और धारणा के हिसाब से ये भी माना जाता है कि जब सेंट वैलेंटाइन जेल में था, तो जेलर की डॉटर उनसे मिलने आती रहती थी और वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। जिस दिन उनकी असैसिनेशन होनी थी, उस दिन सेंट वैलेंटाइन ने उसको एक खत लिखा, अपना एक आखिरी लेटर लिखा, जिसमें लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। दोस्तों, नाम और धारणाएं तो चाहे बहुत सारी हों, लेकिन यस, सेंट वैलेंटाइन डे इज आल्सो द फेस्टिवल ऑफ लव एंड अफेक्शन। साथ ही हमारी संस्कृति में माँ सरस्वती का जो डे है, ये भी ज्ञान और प्रेम का ही उत्सव है। सो देयर आर नॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। बट वैलेंटाइन डे के दो साइड इफेक्ट्स हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? एनीबॉडी? मैरिड नहीं मना सकते, छुप के मनाते हैं। फिर वैलेंटाइन डे हो जाता है। अब जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है, as all of you know, कि वैलेंटाइन डे has spread and become वैलेंटाइन वीक नाउ। हर दिन पूरा वैलेंटाइन वीक चलता है, कोई चॉकलेट डे, किसी दिन रोज डे, किसी दिन टेडी बियर डे। तो वो दिल फेक आशिक जिनको अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे हफ्ते गिफ्ट देने होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में उनकी जेबें बिल्कुल खाली हो जाती है और पूरी तरह से रेडी हो चुके होते हैं। The second category of the people who are adversely affected by this day are those who fortunately and unfortunately have their birthday or anniversary on this day. क्योंकि मार्केट में
हर जगह बुकिंग्स पहले से ही होकर रखी हुई होती हैं। हर होटल जिस रेट पे काम करता है उससे डबल रेट पे हो जाता है, तो कहीं पे भी सेलिब्रेशन करने जानी चाहिए। दूसरा, सेलिब्रेट करने के लिए आप उसमें फूल गिफ्ट करने हो तो फूलों के रेट तो 4 गुने 5 गुने वैसे ही हो चुके होते हैं। और लास्टली, अगर कार्ड देने हो तो स्लैब में कार्ड तो मिलेंगे ही नहीं बर्थडे और एनिवर्सरी के, क्योंकि कार्ड तो सिर्फ वैलेंटाइन के मिलेंगे। इसका ज्वलंत एग्जांपल मेरे घर में है, बिकॉज माय पेरेंट्स आर हैविंग देयर 40th एनिवर्सरी ऑन दिस वैलेंटाइन डे। और मुझे ये ध्यान है कि पिछले 15 सालों से ना उन्होंने कार्ड दे सके हैं और ना उन्हें फूल गिफ्ट कर सके हैं। Friends, the concept of Valentine is a Western concept और 91 के बाद इसका यहाँ पे ज्यादा बोलबाला हुआ है, जब से हमने फॉरेन कंपनीज को अपने यहाँ इनवाइट करना शुरू किया है। कंसेप्ट चाहे जो भी हो, मेन बात ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन और अपने बच्चों के लिए ज्ञान और बुद्धि की एक जिज्ञासा जगाएं, उनके मन में ज्ञान और बुद्धि के लिए ऐसी लालच बनाएं ताकि वो हमारी संस्कृति को, जो पहले से ही है बहुत ज्यादा विकसित है और बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका विकास कर सकें और उनमें इतना असमंजस, इतना विवेक हो कि वो सोच सकें कि किसी फेस्टिवल से, किसी भी चीज से उसकी अच्छी चीज को लिया जाए, ना कि सिर्फ वो चीज जो पॉपुलर है या जो चीज बिक रही है या जिसका फेम है वो लिया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको फरवरी के महीने का वेलकम करता हूँ, एंड प्लीज वेलकम टू द मंथ ऑफ फरवरी एट दिस सेरेमनी। थैंक यू सो मच।